हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल का नाम है टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ अ गिवन रेंज। यानी आपको इस प्रैक्टिकल में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर आखिर है क्या। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र या उपकरण है जो ये बताता है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है या नहीं। अगर सर्किट में आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और वहाँ पर करंट फ्लो हो रही है तो गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 से डिफ्लेक्ट होगी लेफ़्ट साइड या राइट साइड में। अब बात करते हैं एमीटर की। एमीटर एक ऐसा यंत्र है जो ये बताता है कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो आशा है आपको पता चल गया होगा गैल्वेनोमीटर और एमीटर क्या काम करते हैं। गैल्वेनोमीटर जहाँ ये बताता है कि करंट है या नहीं सर्किट में, वहीं एमीटर ये बताता है कि करंट कितने अमाउंट की फ्लो हो रही है। अब आपको इस प्रैक्टिकल में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या क्या एपरेटस चाहिए। इसमें चाहिए आपको गैल्वेनोमीटर, माइक्रोएमीटर, बैटरी एलिमिनेटर, शंट रेजिस्टेंस, वन रेजिस्टेंस बॉक्स, वन वे की और कनेक्टिंग वायर्स। तो देखिए ये है हमारा एपरेटस जिसमें सारे कनेक्शन इनबिल्ट हैं। बस हमें बाहर से शंट यानी कि लो रेजिस्टेंस वायर को अटैच करना है। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर एमीटर में आखिर कन्वर्ट कैसे होगा। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आप सर्किट में एक लो रेजिस्टेंस के वायर को लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना है, इसमें गैल्वेनोमीटर का साइन बना हुआ है। इसके पैरेलल में लगाया हुआ है एक शंट यानी कि कम प्रतिरोध का तार। तो तब आपका ये गैल्वेनोमीटर और शंट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा एमीटर। तो इस तरह से वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शंट आपको 4 शंट दिए हैं। यहाँ शंट S1, शंट S2, S3 और S4। हम इसमें से किसी एक शंट को यहाँ पर लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में और इस रिहोस्टेट की नॉब को रोटेट करके यहाँ एमीटर में रीडिंग पढ़ेंगे और गैल्वेनोमीटर में भी रीडिंग्स देखेंगे। तो जब आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें शंट को लगाना है इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। तो आइए पहले पैरेलल में हम लगा लेते हैं शंट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उस शंट S1 को लगाने पर आपका गैल्वेनोमीटर कितनी रेंज के एमीटर में कन्वर्ट हुआ। और फिर उसके बाद हम वेरीफाई करके भी देखेंगे कि क्या सच में गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। सबसे पहले हम अपने एपरेटस में जो एमीटर दिख रहा है उसकी लीस्ट काउंट नोट कर लेंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन होगी लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, यानी एमीटर की रीडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। यहाँ पर हमने जो एमीटर यूज किया है उसकी टोटल रीडिंग है 150 तक और उसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 60। तो लीस्ट काउंट होगी 150 अपॉन 60 यानी कि 2.5 मिली एम्पियर। अब हम शंट को लगाते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के। देखिए हमने एपरेटस में शंट S1 को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब हम रिहोस्टेट की नॉब को रोटेट करेंगे और गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन लेके आएंगे। गैल्वेनोमीटर में जब फुल डिफ्लेक्शन आएगा 1 मिली एम्पियर की करंट का, तब हम यहाँ एमीटर में रीडिंग देखेंगे कि यहाँ हमारा एमीटर कितना रीड कर रहा है। तो देखिए अब हम रिहोस्टेट की नॉब को रोटेट करते हैं और गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन दिखाते हैं 1 मिली एम्पियर के करंट के लिए और एमीटर में रीडिंग देखेंगे कितने डिवीज़न आ रही है, फिर उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हमारा 1 मिली एम्पियर का फुल डिफ्लेक्शन है, यहाँ एमीटर में हमारी रीडिंग दिखा रहा है 11 डिवीजन। तो 11 डिवीजन को हम एमीटर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा हम कहेंगे कि शंट S1 लगाने पर गैल्वेनोमीटर उतनी रेंज के एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। और फिर उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि ये हुआ है कन्वर्ट या नहीं। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है जिसमें आपको दिख रहा होगा IG यानी कि गैल्वेनोमीटर में फ़्लो होने वाली करंट का अमाउंट, शंट कौन सा लगाया है S1, S2, S3 या S4 और फिर इधर है मिली एमीटर की रीडिंग। तो देखिए हमने अभी जो रीडिंग ली थी वो आई थी 11 डिवीजन। इस 11 डिवीजन को हम एमीटर की लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो था 2.5 मिली एम्पियर। तो हमारे पास मिली एमीटर की रीडिंग आएगी 27.5 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब है कि शंट S1 लगाने पर हमारा गैल्वेनोमीटर 27.5 मिली एम्पियर की रेंज वाले एमीटर में बदल चुका है। अब हम दूसरे शंट S2 को अगर लगाते हैं, जो ये प्रैक्टिकल मैंने पहले ही कर लिया है,
इसमें आपने करंट फिर से वही लेनी है, 1 मिली एम्पेयर तक पहुंचानी है। शंट S2 के लिए मिली एमीटर में रीडिंग आई थी 25 डिवीजन, यानी कि S2 शंट अगर लगाएं तो आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा 62.5 मिली एम्पियर के एमीटर में। इसी तरह से शंट S3 जब हमने लगाया, जिसके लिए फिर से हमने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लिया था 1 मिली एम्पियर का, और हमारे पास मिले थे टोटल 36 डिवीजन, तो उस समय गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा 90 मिली एम्पियर की रेंज वाले एमीटर में। इसी तरह से हम अगर S4 वाले शंट को लगाते हैं, जिसके लिए फिर से हम गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन लेंगे, तो मिली एमीटर की रीडिंग आती है 47 डिवीजन, और तब ये कन्वर्ट हो जाएगा 117.5 मिली एम्पियर वाले एमीटर में। तो एक बार हम ये शंट S3 लगा के देखते हैं कि 1 मिली एम्पियर का फुल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में लगाने पर हमारे पास मिली एमीटर में कितनी रीडिंग आती है, यानी ये कितनी रेंज के एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि हमने निकाला है, एक बार आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने शंट S3 कनेक्ट कर दिया है और वहाँ गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन ले लिया है 1 मिली एम्पियर का। तो यहाँ पर मिली एमीटर में देखिए 0 से 25 तक 10 डिवीजन है, फिर यहाँ 75 के बगल में फिर 5 डिवीजन, फिर और 1 डिवीजन खिसका है आगे, यानी टोटल हमारे पास यहाँ पर आए हैं 36 डिवीजन। तो 36 डिवीजन मिली एमीटर पर, यानी टोटल 90 मिली एम्पियर की रीडिंग। तो इस तरह से शंट S3 को कनेक्ट करने पर आपका गैल्वेनोमीटर 90 मिली एम्पियर की रेंज वाले एमीटर में बदल जाता है। अब हम शंट S3 को कनेक्ट रखते हुए ही रिहोस्टेट की नॉब रोटेट करेंगे और एमीटर में इधर रीडिंग पढ़ेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखेंगे। इसके लिए हमें एक काम और करना होगा, चूँकि अब गैल्वेनोमीटर नई रेंज वाले एमीटर में बदल चुका है, 90 मिली एम्पियर की रेंज वाला एमीटर बन चुका है, तो पहले हमें इस कन्वर्टेड एमीटर की निकालनी पड़ेगी लीस्ट काउंट। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास गैल्वेनोमीटर में पहले से हैं 50, और गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हुआ है 90 मिली एम्पियर की रेंज वाले एमीटर में, तो 50 डिवीजन बराबर वैल्यू हुई 90 मिली एम्पियर। तो इस समय अब कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर का जो एक डिवीजन होगा वो होगा 1.8 मिली एम्पियर का। हमने 90 मिली एम्पियर को 50 से डिवाइड कर दिया, तो यानी कि अब गैल्वेनोमीटर का एक खाना, एक डिवीजन हमें बताएगा 1.8 मिली एम्पियर की रीडिंग। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि गैल्वेनोमीटर केवल सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बताता था, लेकिन अभी चूंकि ये कन्वर्ट हो गया एमीटर में, तो अब इसकी एक रीडिंग की वैल्यू ये हमें पढ़ के बताएगा कि ये करंट कितनी आ रही है सर्किट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के प्रोसेस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिहोस्टेट की नॉब को रोटेट करके हम यहाँ एमीटर में 25 मिली एम्पियर की रीडिंग तक जाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये है आपकी 25 मिली एम्पियर की रीडिंग, और वहाँ देखेंगे गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं लगभग 14 डिवीजन। ठीक है, हम अभी डिवीजन लिख ले रहे हैं, फिर हम उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले रीडिंग की तरफ। अब हम यहाँ पर एमीटर में लेंगे 50 एम्पियर की रीडिंग, 50 मिली एम्पियर की रीडिंग। यहाँ पर 50 देखिए, और यहाँ पर आपके पास आया है 28 डिवीजन गैल्वेनोमीटर पर। अब यहाँ फिर बढ़ाएंगे, इसको पहुँचाएंगे 75 मिली एम्पियर की रीडिंग के लिए, और वहाँ देखिए वहाँ आ गया है यहाँ हम 75 पर लाते हैं। फिर से ये जल्दी डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे ताकि 75 पर आए तो हम रीडिंग पढ़ लें उधर। देखिए यहाँ पर ये आया है 75 पर, वहाँ पर ये आ रहा है लगभग 42 की रीडिंग दिखा रहा है, 42 डिवीजन दिखा रहा है। तो देखिए अब इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में ये डिवीजन के करस्पॉन्डिंग आखिर हमारी रीडिंग कितनी आ रही थी। तो चलिए देखते हैं। तो जब हमने एमीटर पर 25 मिली एम्पियर की रीडिंग पढ़ी थी, तो तब हमारे गैल्वेनोमीटर में दिखा रहा था 14 डिवीजन। तो 14 डिवीजन को हमने लीस्ट काउंट 1.8 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 25.2 मिली एम्पियर
या फिर इसे लगभग मोटे तौर पर हम 25 मिली एम्पियर मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमीटर हमारा रीड कर रहा है 25 मिली एम्पियर, और यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर हमारा एमीटर में कन्वर्ट हो गया है वो भी उतनी ही रीडिंग 25 मिली एम्पियर की दे रहा है, जो ये बात सिद्ध करता है कि शंट S3 लगाने पर हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हुआ है। दूसरी रीडिंग 50 मिली एम्पियर की थी, उसके लिए हमारे गैल्वेनोमीटर में डिवीजन थे 28 डिवीजन, और उसकी करस्पॉन्डिंग फिर हमें लीस्ट काउंट से उसे मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू आएगी लगभग 50.4 मिली एम्पियर, जो लगभग 50 मिली एम्पियर के अराउंड ही है। तीसरी रीडिंग के लिए 75 मिली एम्पियर पर डिवीजन मिले थे 42 डिवीजन, और वो भी लगभग आपको 75 मिली एम्पियर की रेंज में देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत एरर एपरेटस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स एरर होने की वजह से हो सकती है, अदरवाइज हमारा गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एमीटर में बदल चुका है, और वो 90 मिली एम्पियर की रेंज के एमीटर में बदला है। आप चाहें तो शंट S1 के लिए भी इसी तरह से एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना के उसको प्रूव कर सकते हैं, और शंट S4 और S2 के लिए भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल कॉपी में इसे कैसे लिखना है, इसके लिए मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड करूँगी, शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी में आप कैसे प्रैक्टिकल लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।